फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिटेल में करना है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें जो एक्सचेंज रेट है, जो वैल्यू है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो ये जो वैल्यू है ये चेंज होती रहेगी, डेली बेसिस पे भी हो सकती है, आर्ली बेसिस पे हो सकती है, बिकॉज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है और इसी को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक ही बात है, आपको चाहे फ्लोटिंग पूछ ले चाहे फ्लेक्सिबल पूछ ले, एक ही बात है। अब ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसमें हमने ये रेट डिसाइड कर लिया कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। ये किस चीज के बेसिस पे होता है? ये डिमांड और सप्लाई ऑफ दैट फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे होता है। डिमांड एंड सप्लाई, आपको याद होगा आपने +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का चैप्टर भी किया और सप्लाई का चैप्टर भी किया है, तो कुछ कुछ वो दोनों ही चैप्टर अब यहाँ पे यूज होंगे। जैसे आपने अगर वहां पे डिमांड किया था, आपको याद होगा, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो डिमांड कर्व की शेप रहती है। डायग्राम वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला +1 वाला, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं लिखते। मैंने बोला एक्सचेंज रेट को प्राइस भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? फॉरेन फॉरेक्स मींस प्राइस नहीं, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट लिख दिया। यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूं तो यहाँ पे फॉरेक्स है, तो क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? डिमांड ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज है। अगर डॉलर्स में बात कर रहे हैं तो ये डॉलर्स का डायग्राम बन जाएगा, डॉलर्स और रुपीस का बन जाएगा एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, अगर हम पाउंड स्टर्लिंग की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा, कनेडियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये फॉरेक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ जाएगा। अब उसमें अगर हम डॉलर्स का डायग्राम बना रहे हैं तो डॉलर्स के अकॉर्डिंग डायग्राम बन जाएगा, वो यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप पाउंड स्टर्लिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बन जाएगा। अब डायग्राम में करना क्या था? वेरी सिंपल। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि फॉरेक्स बढ़ेगा तो डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रेट की कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉ, +1 में आपने किया वही लॉ यहाँ पे, बट फर्क क्या है? अब हम प्राइस की जगह फॉरेन एक्सचेंज रेट ले रहे हैं और यहाँ पे हम डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी करेंगे। ठीक है जी, और अगर यूएस डॉलर की बात करें तो हम करेंगे एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर्स और डिमांड ऑफ डॉलर्स, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब फॉरेक्स में एक्सचेंज रेट बढ़ गया, डिमांड कम हो गई। बहुत सिंपल, अभी $1 के 70 रुपीज दे रहे हैं हम, अब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो इसका क्या मीनिंग होगा? बता सकता है कोई? देखो क्या हो रहा है, पहले $1 के बदले 70 रुपीज दे रहे थे, अब $1 के बदले 80 रुपीज दे रहे हैं, तो यानी कि फॉरेन ये जो एक्सचेंज रेट है ये बढ़ गया और प्रोसेस $1 70 रुपीज हो गया, अब $1 जो है वो 80 रुपीज का हो गया। किसी को फायदा किसी को नुकसान। हम क्या कर रहे हैं? अभी हम डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कौन करेगा? डिमांड वो करेगा जिसको डॉलर चाहिए, जिसको डॉलर खरीदने हैं, इंडिया में रह रहा है और डॉलर खरीदने हैं, वो डिमांड करेगा। जैसे यूएसए किसी ने घूमने जाना है या यूएसए पैसे भिजवाने हैं, तो वो सभी लोगों को क्या हो रहा है? नुकसान हो गया। यूएसए घूमने जाना था आपने और आपको अचानक से लगा ओहो ये रेट बढ़ गया, तो आप अगर पोस्टपोन कर सकते होगा अपनी विजिट तो पोस्टपोन कर दोगे। $1 पे आपको 10 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो आपने अगर पॉसिबल होगा आपकी विजिट को आप पोस्टपोन करने की कोशिश करोगे कि शायद कल को कम हो जाए, कम को रेट कम, ये रेट जब कम हो जाएगा तब हम चले जाएंगे। तो जो लोग डिमांड कर रहे होंगे वो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अपनी डिमांड को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, डिमांड हो जाएगी कम। कौन सा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। डिमांड कर्व कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? ये हो गया। अब सप्लाई की बात करें, अब सप्लाई का जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, रिलेशनशिप भी वही है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेक्स अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी।
एग्जाम्पल अभी जो हम कर रहे थे, आपके ब्रदर ने वहां से पैसे यहाँ भिजवाने, मतलब आपको इंडिया में डॉलर आ रहे हैं, जब इंडिया में आ रहे हैं डॉलर तो वो क्या बोलेंगे, सप्लाई हो रही है। तो उसको अगर सप्लाई करना था तो अब इस केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो वो इस केस में ज्यादा सप्लाई करेगा। कोई यूएसए से इंडिया आ रहा था घूमने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, आपने किया ना, उसमें लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं इंडिया में, है ना। तो ट्रेवलर्स वो सारे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि फटाफट इंडिया घुमाए, भैया 10 रुपए का फर्क पड़ गया अचानक से। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ डॉलर्स क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फॉरेक्स जो है रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसलिए सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाएगी। प्राइस जो है आप इसको पी भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो पी से P1 इंक्रीज हो गया, रिलेशनशिप दिखाना भी है हमें ना, P से P1 हो गया, तो आपकी जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, वो फॉरेन एक्सचेंज की वो कम हो गई, Q से Q1 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे आप पॉजिटिव रिलेशन दिखाना चाहो तो P से P1 हो गया और Q से Q1, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गई। तो ये आपका कौन सा, ये पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है और ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है आपका फॉरेन एक्सचेंज का। इन्हीं का टेबल बनाना चाहो तो बहुत आसान, फॉरेक्स लिख दें यहाँ पे, तो 10, 20, 30 बना दें, 40, 30, 10, ये आपकी डिमांड हो जाएगी। फॉरेक्स हो गया 10, 20, 30, तो उसके हिसाब से इसकी डिमांड जो है वो रिड्यूस हो रही है। फॉरेक्स बढ़ रहा है, डिमांड जो है वो रिड्यूस हो रही है, आप देख सकते हैं। इसका टेबल बनाना चाहें, वेरी इजी, इसमें हम 10, 20, 30, तो यहाँ पे 40, 50 एंड 60, तो इसमें हम दिखा सकते हैं सप्लाई का है, सप्लाई एंड फॉरेक्स। सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे आप इनको डायग्रामेटिकली विद टेबल एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों ही पॉइंट्स को।